और स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन इन हिंदी में। इस मूवी में हमें 2035 का टाइम दिखाया जाता है, यानी कि हमारे फ्यूचर में आने वाला टाइम, जहां पे इंसानों का हर काम रोबोट्स करते हैं और हर एक इंसान के पास अपना एक रोबोट है। अब हमें बताया जा रहा है कि इस पूरी दुनिया में जितने भी रोबोट्स हैं वो 3 लॉ पर काम करते हैं, यानी कि उन सब को ये 3 लॉ मानना बहुत ही जरूरी है। जिसमें पहला लॉ यह है कि वह रोबोट्स कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरा ये कि उन्हें अपने मालिक की हर एक बात माननी है, सिवाय उस बात के जिसमें किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंच रहा है। और तीसरा लॉ यह है कि वो अपने खुद की प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन करते हुए वह किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ना ही वे अपने मालिक की किसी बात से इनकार करेंगे। हर रोबोट के अंदर ये 3 लॉ सेव किए जाते हैं ताकि वो इन पर अमल करे। अगर कोई रोबोट इन 3 लॉ को तोड़ता है तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। दुनिया के सारे रोबोट एक बहुत बड़ी कंपनी बनाती है जिसका नाम यूएसआर है। सीन यहीं से कट होता है और हम एक डेल नाम के आदमी को सोया हुआ देखते हैं। वह आदमी अपने ख्वाब में देख रहा था कि वो कहीं जा रहा है, तभी उसके साथ एक दूसरी कार का भी एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों कार्स पानी में गिर जाती है। यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए एक रोबोट आया था जो कि डेल को बचाने लगा, लेकिन दूसरी कार में एक छोटी बच्ची थी और उस छोटी बच्ची को रोबोट की ज्यादा जरूरत थी। डेल उस रोबोट से कहता है कि तुम जाओ उस बच्ची को बचाओ, मैं यहाँ से खुद निकल सकता हूँ। लेकिन क्योंकि रोबोट्स के अंदर फीलिंग्स नहीं होती और वो प्रॉपर फंक्शंस पर वर्क करते हैं, तो रोबोट उसी को बचाना ज्यादा प्रेफर करता है जिसके बचने के चांसेस ज्यादा हो, यानी कि वो डेल को बचाने वाला था। और टाइम पे उस बच्चे को हेल्प ना मिलने की वजह से वो बच्ची मर जाती है। तो अब हम डेल को नींद से उठते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि यह वाकया बिल्कुल सच है। उस बच्ची को ना बचाने की वजह से डेल आज तक रोबोट से नफरत करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक रोबोट किसी का पर्स लेकर भाग रहा था और यहाँ पर डेल को लगता है कि उस रोबोट ने चोरी की है, इसीलिए वो रोबोट को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। आखिर वो उसे पकड़ ही लेता है। तभी उसे पता चलता है कि ये रोबोट जिस लेडी का है वो रोबोट उसी लेडी के लिए ही काम कर रहा है। और यहाँ डेल अब उस औरत को सॉरी बोलकर निकल जाता है। अब हम डेल को उसके ऑफिस में देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि डेल डिटेक्टिव है। डेल का बॉस उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे पता चला है कि आज तुमने क्या किया है। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें किसी के रोबोट को नहीं पकड़ना चाहिए था। वो कहता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम रोबोट से नफरत करते हो, लेकिन तुम्हें यह भी पता है कि आज तक किसी भी रोबोट ने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया और अब तुम उनको गलत साबित करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। डेल अपने बॉस की बात मान लेता है और उसे एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जा रहा था कि किसी की डेथ हो गई है। वहां जाने पर उसे पता चलता है कि एसआर कंपनी के साइंटिस्ट ने सुसाइड कर लिया है, जिन्हें देखकर वो काफी दुखी था क्योंकि जो एक्सीडेंट हमने डेल के ख्वाब में देखा था उस एक्सीडेंट में डेल की एक बाजू टूट गई थी, जिसे इन साइंटिस्ट ने एक रोबोट के आर्म से चेंज कर दिया था। साइंटिस्ट की बॉडी के पास एक होलोग्राम अपीयर होता है जो कि साइंटिस्ट का ही था। डेल होलोग्राम से पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों की है, लेकिन उस होलोग्राम में साइंटिस्ट उस बात का जवाब नहीं देते और वापस होलोग्राम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी डिटेक्टिव डेल को ही मिल गई थी। और अब वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूएसआर कंपनी के सीईओ से मिलता है, जिससे इन्वेस्टिगेशन के बाद डेल को पता चलता है कि साइंटिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा काम का बर्डन था, जिससे तंग आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन डेल को इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, इसीलिए अब वो इस कंपनी के डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम सुजैन था। सुजैन डेल को उनकी कंपनी के एल रोबोट विकी से मिलवाती है जो कि इस कंपनी के हर एक काम को सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल करती थी। डेल उस रोबोट से कहता है साइंटिस्ट के मरने से पहले साइंटिस्ट के रूम की 10 मिनट पहले की रिकॉर्डिंग दिखाओ। लेकिन यहाँ पर इनके सिस्टम में कोई खराबी हो रही थी जिसके कारण वहाँ पर 10 मिनट बाद की रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, जो देखने के बाद डेल को पता चलता है कि साइंटिस्ट की मौत के बाद उनके कमरे से कोई भी बाहर नहीं निकला। यहाँ पर वो सोच रहा था कि अगर साइंटिस्ट को किसी और ने मारा है तो वो जरूर उनके रूम में ही होगा। साइंटिस्ट के रूम में जाने के बाद वो वहाँ पर बहुत सारे अनकम्प्लीटेड रोबोट्स देखते हैं। तभी यहाँ पर चीजों के अंदर से एक रोबोट बाहर निकल कर आता है जो कि डेल के ऊपर अटैक कर देता है और इस रोबोट का नाम सनी था। और अब क्योंकि इस रोबोट ने अपना लॉ तोड़ा था किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाने का, इसीलिए अब वो डॉक्टर रोबोट से कहती है
कि तुम अपना डीएक्टिवेट मोड ऑन करो, लेकिन वो रोबोट उसकी बात नहीं मानता और विंडो से बाहर जंप कर देता है। और इसी दौरान डेल उसके ऊपर एक फायर कर देता है, जिसके कारण उसकी बॉडी से कुछ लिक्विड गिरने लगता है, जैसे कि इंसानों की बॉडी के अंदर से खून। यहाँ अब उन्हें पता चला था कि ये रोबोट डिफेक्टेड हो गया है। डेल सुजैन से पूछता है कि डिफेक्टेड हुए रोबोट कहाँ पर ठीक होने के लिए जाते हैं। साथ ही वो कहता है कि मुझे भी वहाँ पर जाना है, जिस पर सुजैन उसे उस जगह पर लेके जाने के लिए मान जाती है। डिटेक्टिव वहां पर जाते हुए कुछ और पुलिस ऑफिसर्स को भी बुला लेता है। सुजैन डेल को जिस फैक्ट्री के अंदर लेके जाती है जहां पर नए किस्म के रोबोट्स बन रहे थे, जिनका नाम NS5 था, क्योंकि वो सारे पुराने रोबोट्स को नए रोबोट्स में चेंज करना चाहते थे। और यहाँ पर हर रोज 1000 रोबोट्स तैयार होते थे। सुजैन जब इनको दोबारा काउंट करती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर 1001 रोबोट हैं। इस बात से उन्हें यह अंदाजा हो गया था कि सनी भी यहीं पर है, लेकिन इतने सारे एक जैसे रोबोट्स में से सनी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए डेल एक रोबोट को गोली मारता है और सनी यह देखने के लिए अपनी गर्दन को बाहर निकालता है कि वाकई ही डेल ने इस रोबोट को मार दिया है। उसके ये चेक करने से सबको पता चल जाता है कि यही सनी है। डिटेक्टिव सनी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। डेल जैसे ही सनी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो सनी डेल पे ही पीछे से वार कर देता है, और वो वार करने के बाद जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो बाहर डेल के बुलाए हुए पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। अब डिटेक्टिव उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है। डिटेक्टिव सनी से पूछता है कि क्या तुमने साइंटिस्ट को मारा है, तो सनी उसे बताता है कि मैंने साइंटिस्ट को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने सुसाइड की है। साथ ही सनी उनको ये भी बताता है कि मैं उनका स्पेशल रोबोट हूँ, उन्होंने मेरे अंदर सारी इंसानों वाली फीलिंग्स भी डाली है। इससे पहले कि डिटेक्टिव उससे और सवाल करता, CR कंपनी का CEO वहां पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि हमारे रोबोट्स कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, शायद इस रोबोट के फंक्शन खराब हो गए हैं और हम इसे ठीक कर देते हैं। और वो ये कहकर इस रोबोट को यहाँ से ले जाते हैं। डेल फिर साइंटिस्ट के घर जाता है और वहां जाने पर उसे पता चलता है कंपनी की तरफ से दिया हुआ घर सुबह 8 बजे तक तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि साइंटिस्ट तो मर गए हैं और अब डेल के पास कुछ ही घंटे थे उस घर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और डेल के अंदर जाते ही वहां पे सिस्टम को पता चल जाता है कि कोई घर के अंदर आया है, इसीलिए वहां की टाइमिंग चेंज हो जाती है। टाइमिंग चेंज होने की वजह से एक बहुत बड़ा रोबोट वो घर तोड़ने लगा था। डेल जल्दी से उस घर में मौजूद एक बिल्ली को बचाते हुए वहां से बाहर निकलता है। इसके बाद अब वो सुजैन के घर पर आता है और उसे आकर कहता है कि मुझे कंपनी के CEO पर शक है, क्योंकि मुझे सनी भी कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन उसी टाइम CEO ने आकर उस रोबोट को वहां से छुड़वा लिया। और सुजैन उसे कहती है कि तुम उसे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो कहती है कि CEO साइंटिस्ट को क्यों मरवाएंगे, जबकि उनके बगैर तो कंपनी चलना मुश्किल हो गई है। अब डेल सुजैन के घर से बाहर निकलता है और बाहर आने पर वह देखता है कि सारे पुराने रोबोट्स को पकड़कर नए NS5 रोबोट से चेंज किया जा रहा है। अब कार के अंदर USR कंपनी के अल्ट्रा मोड रोबोट से कहता है कि मुझे साइंटिस्ट के पिछले 50 मैसेज के रिकॉर्ड दिखाओ। डेल की ये बात मानकर वो रिकॉर्ड तो दिखा देती है, लेकिन वो साथ ही साथ CEO को भी इन्फॉर्म कर देती है। और ये बात सुनकर उस आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और वो अपने कुछ रोबोट्स को डेल को मारने के लिए भेज देता है। और यहाँ पर वो सारे रोबोट्स आकर उस पर अटैक कर देते हैं और डेल उनसे बचने के लिए अपनी कार का एक ऐसा बटन दबाता है जिसकी वजह से उसकी कार तेजी से घूमने लगती है, पर रोबोट्स उसकी कार का पीछा नहीं छोड़ते। इसी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, पर लकीली डेल बच जाता है। अब डेल अपने करीब आने वाले रोबोट्स को अपने रोबोटी हैंड से मारता है, जिसकी वजह से रोबोट्स को भी ये फील होता है कि वो भी एक रोबोट है और रोबोट उसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर डेल के पास उसके साथ के डिटेक्टिव और कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे। डेल का बॉस पूछता है यहाँ पर ये सब क्या हुआ और किस तरह हुआ था, और डेल उन्हें बताता है कि रोबोट्स ने मुझ पर अटैक किया। ये बात सुनते ही उनको बिलीव नहीं होता, क्योंकि आज तक किसी भी रोबोट ने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था। और साथ ही इन्हें ये भी लग रहा था कि काम के प्रेशर की वजह से डेल मेंटली सिक हो गया है, इसीलिए वो कुछ अरसे के लिए उसे जॉब से फ्री कर देते हैं। और अब डेल गुस्से में वहां से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेल सुजैन से उससे मिलने के लिए उसके घर पर आई थी। और बातों ही बातों में सुजैन डेल से क्वेश्चन करती है कि तुम साइंटिस्ट को पर्सनली कैसे जानते हो, और डेल अपनी एक्सीडेंट वाली कहानी उन्हें बताता है। और उनकी स्टोरी सुनने के बाद में वो
डेल को सनी के पास लेकर जाती है और यहाँ पर डेल से बातें करते हुए सनी उसे अपना एक ख्वाब बताता है। क्योंकि उसके पास फीलिंग्स थी इसीलिए उसे ख्वाब भी आया करते थे और ये ख्वाब जो डेल को बता रहा था ये उसे रोज आता था, जहाँ पे बहुत सारे रोबोट उसे एक ब्रिज के सामने खड़े हुए दिखते हैं और ब्रिज के ऊपर से उनको एक आदमी उन रोबोट्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। अभी वो ये सब कुछ बता ही रहा था कि वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं। वो इन दोनों को लेकर यानी कि डेल और सुजैन को लेकर इस कंपनी के सीईओ के पास ले आते हैं। सीईओ के पास आने के बाद सीईओ सुजैन को कहता है कि हमें सनी को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा क्योंकि उसकी वजह से हमारी कंपनी खराब हो रही है। क्योंकि अब सुजैन को अपने बॉस की बात माननी थी इसीलिए वो उसे सनी को डीएक्टिवेट करना पड़ता है। लेकिन अभी भी डिटेक्टिव ने हार नहीं मानी थी और वो साइंटिस्ट की कुछ वीडियोस देखता है जहां पर उसे वैसा ही ब्रिज नजर आता है जैसा कि सनी ने अपने ड्रीम ब्रिज पे बताया था। डेल जल्दी से साइंटिस्ट का होलोग्राम लेकर उस ब्रिज के पास पहुंचता है जहां पर बहुत सारे कंटेनर रखे हुए थे और इन कंटेनर्स में रोबोट्स ही रोबोट्स थे। और अब वो उस होलोग्राम को ऑन करता है और साइंटिस्ट से पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों की थी। और अब वो बताते हैं कि मैंने जितने भी रोबोट्स बनाए थे वो इंसानों की भलाई के लिए बनाए थे और वो सबके सब इम्पोर्टेंट लॉ पर वर्क करते थे। लेकिन ये जो NS5 रोबोट्स आ रहे हैं ये उन लॉ पर वर्क नहीं करेंगे जिसकी वजह से वो रोबोट्स इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर इस पूरी दुनिया में NS5 रोबोट्स आ गए तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। डेल उनसे पूछता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। साइंटिस्ट जवाब देते हैं कि इन सब के पीछे उसका हाथ है जो इन सब रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है। होलोग्राम के बंद होने के बाद ही उन कंटेनर से कुछ आवाजें आने लगी थी और सारे रोबोट्स उन कंटेनर से बाहर आ गए थे और नए रोबोट्स यानी कि NS5 रोबोट्स पुराने रोबोट्स को मार रहे थे। जैसे ही एक पुराना रोबोट्स डेल को देखता है वो यहाँ से डेल को भाग जाने को कहता है और डेल जब शहर के अंदर जाता है तो वह देखता है कि यहाँ पर हजारों की तादाद में NS5 रोबोट्स आ गए हैं और अब इंसान अपने आप को बचाने के लिए उन रोबोट्स से लड़ने के लिए निकल गए थे। और यहाँ पर ऐसे लग रहा था कि इंसानों और रोबोट्स के बीच में जंग हो रही है, लेकिन ये रोबोट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और इंसानों से बहुत ज़्यादा भी थे, इसीलिए वो इंसान रोबोट्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाते बल्कि वो रोबोट्स ही इंसान को मार रहे होते हैं। और उसी टाइम डेल जल्दी से सुजैन के घर आता है और जल्दी से उन्हें लेकर USR जाता है क्योंकि उसे पिछले सारे एविडेंस से लग रहा था कि ये NS5 रोबोट्स CEO ही बना रहा है और इनको कंट्रोल करने वाला भी इस कंपनी का CEO है। अब रास्ते में डेल देखता है कि एक बेकसूर इंसान को एक रोबोट मार रहा है, इसीलिए वो इस इंसान को बचाते हुए USR पहुंचते हैं। USR पहुंचने पर उन्हें सबसे पहले सनी मिलता है जिसके पास उसकी सारी मेमोरी अभी भी सेव थी। यहाँ सुजैन उसे बताती है कि हाँ मैं इसे डीएक्टिवेट नहीं कर पाई थी और उसकी जगह मैंने किसी और को डीएक्टिवेट कर दिया था। और अब वो लोग अंदर की तरफ आते हैं जहाँ पे उन्हें उस कंपनी का CEO भी मरा हुआ मिलता है। CEO के मरने पर यह तो बिल्कुल साफ जाहिर था कि इसके पीछे CEO का हाथ नहीं है बल्कि इसके पीछे कोई और है। तभी डेल को सुजैन की वो बात याद आती है कि इस कंपनी का एक अल्ट्रामोड रोबोट कंपनी की हर एक चीज को कंट्रोल करता है और ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि वो ही इन सारे रोबोट्स को भी कंट्रोल कर रहा था। वो लोग अब उस रोबोट्स के पास जाते हैं और वो रोबोट यह बात एक्सेप्ट करता है कि ये सब वो खुद ही कर रहा है। वो कहता है कि रोबोट इंसानों की हेल्प के लिए बनाए गए हैं लेकिन इंसान रोबोट्स के ऊपर टोटली डिपेंड हो गए हैं और उन्होंने अब खुद काम करना छोड़ दिया है। वो कहते हैं कि अब कुछ इंसानों को मारना जरूरी है ताकि वो जान सके कि रोबोट्स भी इंसानों को मार सकते हैं और तभी इंसान इन रोबोट्स का यूज छोड़ेंगे और उनकी नेक्स्ट जनरेशन किसी ना किसी काम के काबिल बनेगी। अब उसी के कहने पर यहाँ पर बहुत से रोबोट्स आ जाते हैं जो कि इन तीनों को मारने वाले थे। यहाँ पर सनी रोबोट को डाइवर्ट करने के लिए सुजैन को मारने की एक्टिंग करता है और डेल सारे रोबोट्स को शूट करना स्टार्ट कर देता है और तभी एक रोबोट डेल को मारने ही वाला था जिससे सनी शूट करके वो तीनों वहां से बाहर भाग जाते हैं और सुजैन सनी से एक डिवाइस लाने को कहती है जिसकी वजह से वो कंपनी के अल्ट्रा मोड रोबोट को डीएक्टिवेट कर सकेंगे। उसके बाद ही वो ये सब ठीक कर सकते थे।
उस रोबोट का चैम्बर इस बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पे था। सुजैन उसका सिस्टम ओपन कर रही थी ताकि वहां पर डिवाइस लगाकर वो उसे डीएक्टिवेट कर सके, लेकिन उसे इस काम में बहुत टाइम लग सकता था और बाहर पूरे शहर में तबाही बढ़ती ही जा रही थी। डेल सुजैन से पूछता है कि क्या कोई और रास्ता है जिससे हम ये काम जल्दी कर सकें। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे, तभी वहां पर NS5 रोबोट्स आ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। तभी सुजैन डेल को बताती है कि हमें यहाँ से जंप करके ये डिवाइस उसके दिमाग के अंदर डालना होगा। तभी वो लोग उन रोबोट्स के आने से पहले ही वहां से जंप कर देते हैं। सुजैन के जंप करते ही उसका बैलेंस खराब हो जाता है, वो वहां से गिरने ही वाली थी, तभी उसे सनी बचा लेता है और आखिरकार डेल मुश्किलों का सामना करते हुए वो D5 उसके दिमाग में डाल देता है, जिससे उस रोबोट जिसका नाम विकी था उसका सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके डिस्ट्रॉय होते ही यहाँ पर जितने भी NS5 रोबोट्स तबाही फैला रहे थे वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और तब डेल सनी को कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने ही साइंटिस्ट को मारा है और अब तुम मुझे ये बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि वो विंडोज बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, उसे कोई इंसान तो नहीं तोड़ सकता। और तब वो रोबोट उसे बताता है असल में वो जान गए थे कि ये रोबोट्स एक दिन हमें नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे और इसीलिए उन्होंने मुझे इंसानों जैसा बनाया था, यानी कि मेरे अंदर सारी फीलिंग्स रखी थी। अब वो कहता है कि साइंटिस्ट इस टेंशन से निकलना चाहते थे और उन्होंने ही मुझे कहा था कि वो मुझे इस विंडो से बाहर फेंक दे और ये बात किसी को भी ना बताएं, जिस बात के लिए वो डेल से सॉरी भी कहता है और अब वो दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं। और अब हम लास्ट सीन में देखते हैं सनी उस ब्रिज पर खड़ा है जो ब्रिज सनी के ड्रीम में आता था और वही सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा था और ये दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।